नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे साथियों आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम बात करूंगा, मैं इस सेक्शन पर बात करूंगा, इस पॉइंट पर बात करूंगा कि एसएससी एमटीएस में एक अटेम्प्ट में ही आप कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे शुरुआती तौर पर अगर किसी को जॉब या नौकरी की चाहत है तो वो एमटीएस का फॉर्म जरूर भरेगा, और अभी भरे जा रहे हैं फॉर्म, तो सभी साथी उस फॉर्म को जरूर भरेंगे। और इसी फॉर्म को भरने के बाद आप इस एग्ज़ाम को एक सिंगल अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा समझना पड़ेगा इस रणनीति को कि हमें कौन कौन से सेक्शन को अपने कवर करना होगा, उसके सिलेबस को थोड़ा समझना होगा। तो उस पर आज हम बात करेंगे और आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसको करने के बाद आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, एमटीएस का ये फॉर्म भरने के बाद एमटीएस की ये जॉब बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो अंत तक बने रहेंगे सभी साथी, ठीक है, अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप सभी ने ये देखा होगा कि जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, इसका क्या सिलेबस है। 2 सेशन में ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 2 सेशन में ये आपका एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में जो एक पहला पेपर होगा आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का होगा, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी का होगा। और दूसरा जो होगा वो रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा। तो ये इसमें क्या होंगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, दोनों में 20-20 क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 60-60 है। यानी कि आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। और टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है वो 45 मिनट का दिया गया है। बड़े धैर्य के साथ सुनिएगा, तरीका बताएंगे, बड़े ही प्यारा तरीका बताएंगे, और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसको आप पढ़कर बड़े आराम से इस जॉब को ले सकते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि इसमें भाई 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होने वाले हैं, और 60 मिनट का समय उनको दिया गया है जो कि ऐसे कैंडिडेट जो कि दिव्यांग हैं उनको 60 मिनट का समय दिया गया है सेशन 1 के लिए। लेकिन जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 मिनट का समय इसमें रखा गया है। और ये भी बताता हुआ चलूँ मैं आप लोगों को साथियों कि ये वाला जो आपका एग्जाम है सेशन 1 जो है आपका, सेशन 1 जो होता है आपका ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है मेरे साथियों, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। यानी कि इसमें एक और बात होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये पूरा का पूरा जो है क्वालिफाइंग होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप जय माता दी ऐसे लगाते हुए चले आएंगे कि भाई अपना जो है बस आंसर लगा देना है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे देखते हैं, मैंने देखा भी है कि बहुत सारे साथी जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं क्योंकि भाई नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें भी आपको बड़ी सावधानी के साथ चलना है। और क्योंकि इसमें जो आप सावधानी के साथ चलेंगे नहीं तो जब एक क्वालिफाइंग नंबर लगता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये देखने को मिलता है कि ज़्यादा गलत होने की वजह से भी जो है दिक्कत आ जाती है। तो प्रयास कीजिए कि भाई न्यूमेरिकल्स और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपका आंसर आएगा ही आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, यानी कि एक एग्जैक्ट आंसर होता ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बड़े आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो मेरिट लगती है ना अपनी, वो मेरिट लगती है भाई जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव पर। दोनों में ही जो क्वेश्चन है वो 25-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए भी जो है सेशन 2 के लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। तो सेशन 1 के बाद सेशन 2 के लिए 45 मिनट का समय लगता है। इस सेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें मिलेगी और इसी पर ही आपकी मेरिट लगती है। किस पर मेरिट लगेगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव के बेस पर आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। क्लियर है बात यहाँ पर। अब आपको बताते हैं कि भाई ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, और हैंडल करने के बाद आप ये देखेंगे इस सेक्शन को हैंडल करेंगे और हैंडल करने के बाद आप कैसे नंबर्स अपने लेकर आएंगे। तो धैर्य के साथ बने रहेंगे सभी साथी और देखेंगे कितना प्यारा तरीका है ये, कितना प्यारा तरीका है। देखिए जो जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा है,
जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा है, या इसे जीएस के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको मेरे साथियों को, क्या करना है, देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, विषय नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ विशेष टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ऐसे विशेष टॉपिक्स को पढ़कर आप बड़े आराम से इसमें नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि भाई पॉलिटी है, संविधान है, तो संविधान में आप क्या पढ़ेंगे, संविधान में आप पढ़ लीजिए अनुच्छेद, रट डालिए बहुत अच्छे से, अनुच्छेद पढ़ डालिए, जितने भी संशोधन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, वो संशोधन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका संसद वाला हिस्सा है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो अनुसूचियां हैं वो आपका इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पॉलिटी में ये 4 टॉपिक आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, और इनसे जो है आपके क्वेश्चंस निकलते ही निकलते हैं, हर बार मिलते ही मिलते हैं। एसएससी एग्जाम्स हो या अदर जो एग्जाम्स है उनको लेकर मैंने पिछले कई वर्षों से पढ़ाया है, और उसमें मैंने ये देखा है कि आपका पॉलिटी में इनसे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बनकर, इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी की यानी कि भूगोल की आप बात करेंगे, तो भूगोल में आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक, तो भूगोल में आप बहुत अच्छे से विश्व भूगोल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, विश्व भूगोल को पढ़ेंगे। और विश्व भूगोल में भी आपको क्या पढ़ना है, विश्व भूगोल में भी आप देखेंगे कि आपको जो है पढ़ लेना है बहुत अच्छे से सौर मंडल को, ठीक है, सौर मंडल को आपको पढ़ लेना है। नदियां पढ़ लेनी है, विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं मेरे साथियों उनको पढ़ लेना है कि वो है किस शहर के किनारे कौन से, और उन नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। जैसे थेम्स नदी है, वो लंदन उस शहर के किनारे है, उस नदी के किनारे है, तो लंदन शहर उसके किनारे। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि कुछ प्रमुख नदियों के किनारे हैं, तो उनके नाम आपको पता अच्छे से होने चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देख लेना होता है कि भाई जो प्रमुख शहर हैं, है ना, प्रमुख जो पर्वत मालाएं हैं, उनसे क्वेश्चन हमारे इसमें बहुत अच्छे से बनते हैं विश्व भूगोल में। इसके बाद जो भारत का भूगोल होता है ना, भारत का भूगोल होता है मेरे साथियों, तो भारत के भूगोल में आपको ये टॉपिक्स तो विश्व भूगोल में आपको बहुत अच्छे से कर लेने, यानी आप पढ़ें, ऐसा नहीं है कि और विषय नहीं, और चीज़ों को ना पढ़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल एक टॉपिक से, इन टॉपिक से क्वेश्चन, आपको विषय मत पढ़िए, टॉपिक्स पढ़िए। और ऐसी भारत के भूगोल की अगर मैं बात करूं, तो भारत के भूगोल से आप जरूर जो है भारत का अक्षांश जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है, भारत का अक्षांश जरूर पढ़ के जाएं, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार जो है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना है कि भाई कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है, कितने डिग्री देशांतर के बीच में है ना। और भारत के भूगोल में भारत की जो विशेषताएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, विशेषताएं। और इसके साथ साथ जो भाई आदिवासी क्षेत्र है, जनजातियां हैं, भारत की जनजातियां हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर होना चाहिए। और एक भारत की जो नदियां हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा और जो विषय हैं उसमें हम क्या करें, जैसे कि भाई हिस्ट्री है ना मेरे साथियों, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, कौन से सेगमेंट पढ़ने हैं, कौन से सेशन पढ़ने हैं, तो भाई आंदोलन पढ़ लो, आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंदोलन आपसे पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। आंदोलन के बाद जो है युद्ध पढ़ लो, युद्ध के बाद जो है आप अगर पढ़ेंगे तो वैदिक काल को जरूर पढ़ें, है ना, प्राचीन भारत में वैदिक काल पढ़ लें, युद्ध पढ़ लें आप लोग, तीनों ही इतिहास के जो हैं। और आंदोलनों को, जो मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, आदिवासी आंदोलन हो, या फिर किसी पार्टी के द्वारा किया गया आंदोलन हो, उसको जरूर पढ़ लें, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसी तरह से भाई साइंस में क्या हो गया, ठीक है, साइंस में क्या होगा, साइंस में आपको विटामिन, रोग और कोशिका को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, कोशिका यानी कि सेल्स को जरूर पढ़ना चाहिए आपको, सेल्स और उसके फीचर्स जो हैं। और उसके बाद रोग जरूर पढ़िए, उस रोग के कारक कौन कौन से हैं वो पढ़िए, और विटामिन जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इनसे क्वेश्चन, ये वो टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आपके 100% बनते ही बनते हैं एमटीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे
बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपका चलना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स यानी कि जो समसामयिकी है वो बहुत बेहतरीन चलने वाला है। और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे हमारे जीएस में क्वेश्चन बनते हैं? तो करंट अफेयर्स के अलावा आपको पंचवर्षीय योजनाएं पता होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। पंचवर्षीय योजनाएं आपका क्लियर होना चाहिए, रट डालो इनको। मेला और त्यौहार आपको पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेला लगता है, कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे थाई पूसन त्यौहार है, ये किस समुदाय के द्वारा मनाया? तमिल समुदाय के द्वारा। मेला कौन कौन सा लगता है? जैसे माघ मेला कहाँ लगता है, ठीक है। पशु मेला जो लगते हैं अलग अलग, वो कहाँ कहाँ लगते हैं, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, आयोजन देश में हो रहा है कोई सम्मेलन का, जनगणना को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, 2011 की जनगणना। फिर उसके अलावा आप खेल आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर इसके बाद कला और संस्कृति में आपको क्या करना है? कला और संस्कृति में वाद्य यंत्र कर लेना है, वाद्य यंत्र कर लेना है और नृत्य कर लेने हैं, ठीक है। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके जो है केवल और केवल ये वाला जो सेगमेंट है ना मेरे साथियों, मैं अगर इसको पॉइंट आउट कर दूं थोड़ा, ये वाला जो सेगमेंट है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, इससे ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बाकी जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके किससे बन जाते हैं? करंट अफेयर्स से बन जाते हैं। और 25 में से बाकी के जो अन्य क्वेश्चन बचे, ठीक है, बाकी के जो अन्य क्वेश्चन बचे वो आपके इन पॉइंट से उठते ही उठते हैं, इन पॉइंट से आपके उठ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही प्यार से इन चीजों को करना है। तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है मेरे साथियों, सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? टॉपिक पढ़ने हैं। सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो रट लेना है, इन चीज़ों को पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। और डेली मैं क्लास लेता हूँ, सुबह 8 बजे में जीके जीएस की, शाम को 6 बजे भी जीके जीएस की। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें जीएस को लेकर। इसी तरह से कई बच्चों का सवाल ये होगा कि सर इंग्लिश में क्या करें? तो इंग्लिश में भी आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं ना। इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है आपके, आप 5 एंटोनिम्स रोज रटिए। 5 एंटोनिम्स जो हैं, एंटोनिम्स जो है डेली 5 लीजिए। 2 एंटोनिम्स तो आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। 5 सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, रोज पढ़िए सिनोनिम। 5 रोज पढ़ना है, अलग अलग सिनोनिम्स रट डालो, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 आप करेक्ट स्पेल पढ़ लो, ठीक है। 5 डेली जो है प्रैक्टिस करना है आपको करेक्ट स्पेल, यानी कि स्पेलिंग जो गलत होती हैं उनको सही करने वाला। तो इसके भी 2 क्वेश्चंस आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। डेली 5 सही करने, डेली 5 जो है आपको देखना ही देखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रोज 5 पढ़ो। 1 वर्ड है ना, एक वाक्य का एक 1 अंश जो आता है वो पढ़ो। आइडम्स एंड फ्रेज से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आइडम्स एंड फ्रेज से भी इसके क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन है आपके बड़े आराम से बन जाएंगे। जो ये सेगमेंट है पूरा का पूरा, इससे 15 से 18 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिल जाता है। और जीएस का अगर आपने ये पूरा सेगमेंट कर लिया बहुत अच्छे से, तो 22 से 25 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इन्हीं टॉपिक से रखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि पास होने से कौन रोक सकता है? अब मुझे आप बता दीजिए, अगर आपने इन चीज़ों पर काम कर लिया है तो कोई ताकत नहीं है आपको आपका एमटीएस का एग्जाम निकलवाने से। तो जीएस में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जो क्वालिफाइंग वाला नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, अपनी मैथ रीजनिंग अच्छे कर लेनी है। सेशन 2 के बेस पर जो है आपका मेरिट लगने वाला है, ठीक है। इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप सभी को इसमें करना है। तो मैंने आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन चीज़ें बता दी और एक तरीका बता दिया कि कैसे आप एमटीएस के एग्जाम को कुछ टॉपिक्स को पढ़कर अच्छे से रटकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई जब हमें एग्जाम निकालना है ना किसी विषय में, किसी तरह का पीएचडी थोड़ी लेना है, तो मेरे साथियों मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप सभी रोजगार विद ओजांग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, और शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ रोज डेली। तो मिलते हैं मेरे साथी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पढ़ते रहें जो चीज़ें आपको बताई हैं। और डेली मेरे साथ सुबह और शाम जुड़ें अपनी जीके जीएस की क्लास में। मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस आपकी डेली ही चलती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।